आपको कहानी पढ़ाए थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ाए थे, बस टेस्ट का डिस्कशन किए थे, काफ़ी समय लग गया था उसमें। तो देखिए, हम अभी तक जो है, अभी केवल एक ही पीरियड लिया करते थे। अब हम लोग 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे होंगे। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, जो कि नेट के लिए भी ज़रूरी है, और ईएमआरएस में तो अलग से टॉपिक ही बना दिया है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? और दूसरी तरफ आप लोगों को वेन डायग्राम का अभी जो बेसिक पढ़ाया जा रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है? पैरेलली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही फॉलो कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है ना, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि हमें बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स पता है, ठीक है? क्योंकि मैं, मेरे पास जो किताब है उसका भी नोट्स बगल में है, ठीक है? लेकिन उस नोट्स में दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। ये तो है, ठीक है? नोट्स टाइप में है, शॉर्ट नोट है, 2-3 पेज का है, काम हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि आप लोगों के लिए, आप लोगों के सिलेबस में ऐसे स्पेशली मेंशन कर दिया है ना, कि भाई इससे तो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो क्यों ना हम लोग बेहतर तरीके से उसको करें, ठीक है? तो पहले हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वेन डायग्राम करेंगे, ठीक है? तो मेरी कोशिश ये रहेगी ना कि प्रतिदिन 2 क्लास लें। आप, इससे नेट का भी फ़ायदा होगा और ईएमआरएस वाले साथियों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हुँ, तो एक तो पहली पहली बात, यहाँ आपको दिख रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखा हुआ है। तो जो है एनईपी जो हम लोग बोलते हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में है ये, है ना? क्योंकि 2020 में आया है, 1986 के बाद, तो भले इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये है क्या? आपसे पूछ लेगा एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग को कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है? 2000, और आया कब है? 2020 में आया हुआ है। यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको यही करना होगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ये अपने मन से मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, और obvious सी बात है कि हम लोग इसका यूज आराम से कर सकते हैं, ठीक है? और ये देखिए, बहुत कुछ बातचीत इसमें किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इस पर आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? स्किलों की क्या स्थिति होनी चाहिए न्यू, और हायर एजुकेशन की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो ऊपर वाले सेक्शन में, है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एमआरएस दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आप यदि नेट दे रहे हैं तो इसके बाद भी इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो हम लोग वैसे करेंगे पूरा, ठीक? भले आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ेंगे, हम हैं आपके साथ, और 3-4 दिन बहुत है, ओके, आराम से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर ये शुरू, बुक में नहीं, क्या केवीएस मैदान वाला में नहीं है? ये केबीएस मैदान वाले में है, लेकिन वो ये है केबीएस मैदान का जो पोर्शन है ना, यही है, ठीक है? केबीएस मैदान में आराम से आपको दिख जाएगा। पेज नंबर कितना है? केबीएस मैदान में बता रहा हूँ पेज नंबर कितना है, एक मिनट वेट करो। केबीएस मैदान में देख रहे हैं तो 10.33 पेज नंबर देख सकते हैं, 10th चैप्टर में आपको दिखेगा पेज संख्या 33, ठीक? हालांकि उसको मैंने देखा तो उसमें कुछ चीजें गलत नहीं है, पर कम है, ठीक है? तो हम इसीलिए मैंने मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सर्च करना शुरू किया, तो बहुत आसानी से मिल गया, आप लोगों को भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए प्रश्न क्या बनेगा, ओके? हमारा तो मकसद ये है कि प्रश्न क्या बनेगा उसको देखना है, ओके? हम्म तो देखिए प्रश्न क्या बनेगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो परिचय दिया हुआ है, तो परिचय को देखते हैं, और परिचय को देखते ही देखते एक प्रश्न हमारे माइंड में आ रहा है। ऊपर वाले पैराग्राफ से बहुत कुछ प्रश्न नहीं बनना है, नीचे वाले पैराग्राफ से कुछ प्रश्न बनेगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन पर्यटन शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। तो जब SDG आप देखेंगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें चौथा गोल जो है ना वो एजुकेशन है। ओके, चौथा गोल एजुकेशन से संबंधित है, और उसी के अनुसार कह रहा है कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा है कि 2030 तक हम हमारे जितने भारत के वासी हैं, है ना, वो इस स्थिति में रहे कि वे पढ़ लिख सके। ठीक है, तो इसलिए SDG 4 के अनुसार वर्क कर रहे हैं। SDG आप समझ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो वही बात है कि हम लोग SDG 4 को जब देखेंगे तो SDG 4 में दिखेगा कि भाई क्वालिटी एजुकेशन देना है अपने लोगों को। ठीक है, तो आपसे एक चीज पूछ लिया जाएगा, यहाँ से एक प्रश्न मान लीजिए बनाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, वो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके जो है कितने नंबर के गोल से संबंधित है। ठीक है, तो चूंकि SDG 4 और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, मेंशन है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें मेंशन है, तो SDG 4 कहता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करेगा तो जो है SDG 4 से संबंधित हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, SDG का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप उत्तर कर लेंगे ना। सतत विकास एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सर मेरे में तो दिख ही नहीं रहा है वो जो लाइन आप अंडरलाइन की है। कहाँ? किताब में? बुक में थोड़ी ना है ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आप बस कहीं लिख लीजिए SDG 4 लिख दीजिए ना, आप समझ जाएंगे, और SDG 4 की जगह लिख लीजिए क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और इसको डिटेल में इसीलिए कर रहे हैं कि भाई स्पेशली मेंशन्ड है। ओके, इससे कि भाई 10 क्वेश्चन पूछेगा ना नेट, ये इसमें EMRS में कितने क्वेश्चन पूछेगा? मेरे पास तो है सर, इसका PDF निकलवाए। अच्छा, निकलवाई है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, यानी कि बॉस का है। सर ये थे मतलब थ्योरी में पूछेगा? थ्योरी में नहीं पूछेगा आपसे, बस भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा। वही पूछ रहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या थ्योरी में? नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए, तो भाई सभी को शिक्षित कीजिए 2030 तक, उसके लिए SDG 4 अपनाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो और हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, इसमें कोशिश ये किया जा रहा है ना कि भाई शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान गणित के अलावा कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृत और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाए। इससे प्रश्न देखिए यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन अभी आने वाले जो है पेजेज में देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे जो है क्या करें, व्यवसाय को भी सीखे, व्यावसायिक शिक्षा बचपन से ही सीखने लगे। ठीक है, तो वो चीज अभी आने वाला है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि किस क्लास से व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो वो है, मेंशन है। ठीक है, मैंने देख रखा, पूरा का पूरा PDF देखा है, तो उसमें मौजूद है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि भाई हमको सिर्फ विज्ञान गणित नहीं पढ़ाना है स्टूडेंट को, है ना, हमें उसे कला भी सिखाना है, शिल्प भी सिखाना है, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाना है, खेल भी खिलवाना है, फिटनेस पर भी ध्यान दिलवाना है, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य, नैतिक मूल्य सभी का समावेश उसके शिक्षा में किया जाए। तो ये उनका लक्ष्य रहा है। ठीक है, ऐसा ना कि जो है केवल हम विज्ञान और गणित पर फोकस करवाएं। जनरली गार्जियन की मेंटेलिटी यही रहती है कि हम हमारे जो बच्चे हैं विज्ञान और गणित ही पढ़े,
पर इसी चीज से पार पाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां भी वही बात कह रहा है SDG 4। और देखिए ये चूंकि 2020 है, ठीक है, तो 2020 यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यदि देता है कि एक देखिए हमारा अब तक मुख्य रूप से 3 एजुकेशन पॉलिसी बना हुआ है, अभी नीचे आने वाला है भी है। ठीक है, 1968, 86 और 2020 में। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कब बनी? ओके, तो आप ये मत लगा दीजिएगा 1968, है ना, गलत हो जाएगा। आपको लगाना पड़ेगा 2020 में। ठीक है, क्योंकि 2020 जो है वो 21वीं सदी का है। 1968 या 1986 या 1992, बाद में 1986 वाले का एडिट किया गया था 1992 में, वो मसला अलग है। अभी वो सारी चीजें नीचे है, इसीलिए घबराना नहीं है कि कहाँ। तो आप देखेंगे ये जो दोनों बना हुआ था वो 20वीं शताब्दी का था, है ना, 1968 या 1986 20वीं शताब्दी का है। ठीक है, लेकिन 2020 जो है वो 21वीं शताब्दी है। तो प्रश्न यदि बन जाए कि 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति कब बनी, और ऑप्शन में ये सभी विकल्प आपको दिख जाए, ओके, तो आपको क्या लगाना है 2020, न कि 1986 ये 1968। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात, हाँ कि ना? हाँ सर। चलिए, जी सर। हाँ, ध्यान रखना है इन सारी बातों को। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भी भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। ओके, तो यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनना है। ओके, चलिए, वही कह रहा है कि भाई हमारे जो पुराने लोग रहे हैं, जैसे चरक है, सुश्रुत है, बनारस के हैं से सुश्रुत, आर्यभट्ट है, ब्राह्मीर है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, चाणक्य है, चक्रपाणी है, ये सभी जो पुराने नाम हैं, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, है ना, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, है ना, त्रिबल्लुर, ये सभी महान विद्वानों के बारे में भी, इनके योगदान के बारे में और इनसे सीखने की जरूरत है कि भाई इन लोगों की सोच कैसी थी। हम लोग केवल जो है वेस्टर्न चीजों की ओर झुकाव न रखें, है ना, जो हमारी प्राचीन भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है उसको भी हम लोग सीखे समझे। ठीक है, जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया है भारतीय ज्ञान परंपरा ने। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्र जैसे गणित, खगोल भी, इस सब में काम किया गया है इन लोगों के द्वारा। तो इन सबको भी जानने की जरूरत है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि भाई हमें इस तरह से सीखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों, यहाँ से काफी प्रश्न बनेगा। ओके, तो इसको दिमाग में रखना है। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर था। 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992, है ना, में संशोधित किया गया। तो पहले तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भाई 1986 का जो शिक्षा नीति था, है ना, उसे कब संशोधित किया गया था, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है ना? तो आप क्या कहेंगे? 1992 में संशोधित किया गया था, है ना, याद रहेगा कि भाई 1986 वाला एडिट किया गया था 1992 में। जी सर, मैं लिखा हुआ है। है ना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न गलत आप लोग गलत करते हैं। ओके, तो वो सब गलत नहीं करना। हम्म, कि अधूरे काम को इस गति नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986 92 86 92 आप समझ रहे हैं क्यों लिखा गया है ना, आराम से समझ रहे हैं कि 86 92 क्यों लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया कि 92 में एडिट किया गया था। पिछली नीति के बाद के एक बड़ा कदम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, ये जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आया था, है ना, वो कब आया था? 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है,
तो ये अधिनियम नियम बन गया था भाई इसमें कि क्वेश्चन आता है ना, लागू हुआ था 2010 में। हाँ ठीक है, तो बना 2009 में, इसको दिमाग में हम रखेंगे। और ये सीधा सीधा उठा करके, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो जो आपका एग्जामिनर होगा ना इसी चीज को फॉलो करेगा। या कोई गाइड बुक बना है तो ऑब्वियस सी बात है इसी चीज को देख करके ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि भाई किसी और चीज को देख करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। हम्म, यहाँ देखिए मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली तथा साथ ही व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें देख लेना चाहिए। हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। अब देखिए हर बच्चे में क्या होता है, अलग अलग तरीके की क्षमताएं होती हैं, है ना। कोई गा बहुत अच्छे से सकता है, कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है ना, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है। तो उनकी क्षमता जहां अधिक है वहां मुख्य रूप से काम करने की जरूरत है ना, कि भाई इस फील्ड में इसको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा ना, क्योंकि हमारा ख्वाब अधूरा रह गया, हमारा बेटा डॉक्टर ही बनेगा कि हमारा ख्वाब अधूरा रह गया, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स दे करके पूछ भी सकता है आपसे। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर ले, है ना। तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि कक्षा 2 में तो हम इतना चीज सिखा दें कि 3 में जब बच्चा आवे, है ना, तो उनके पास ये क्षमता रहे कि वो, है ना, संख्या ज्ञान की बात मतलब थोड़ा बहुत 1 2 3 4 सीख ले और लेटर सीखे। ठीक है, अभी ये देखिए आएगा वो पूरा का पूरा बना हुआ, ये जो है, ये देखिए ये है। ठीक है, और हम लोग अंग्रेजी में ही इसको देखेंगे, फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इसको इसी रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए लचीलापन क्या है भाई। लचीलापन ये है कि आपको पढ़ने का मन किया तो ये पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने का मन किया, दूसरा कुछ पढ़ने का मन है तो दूसरा कुछ पढ़ लीजिए, है ना। तो वो लचीलापन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, चलिए सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, है ना। तो ये देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी जो है स्थिति क्रिएट की गई है हमारे ही यूनिवर्सिटी में। आप देखेंगे कि जो बच्चे पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो उनका मतलब ही नहीं, तो उनको मतलब ही नहीं था कि हिंदी भी पढ़े, है ना। लेकिन अब जो है बच्चे हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ और भी जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस के साथ मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। ओके, तो ऐसी भी सिचुएशन है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी सिचुएशन क्रिएट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इससे ध्यान रखेंगे आप। यहाँ देखिए रटंत पद्धति पर जोर नहीं दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दे करके मान लीजिए प्रश्न बना देता है ना, कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जा रहा है, समझ पर जोर दिया जा रहा है, न कि रटंत पद्धति पर। ओके, ये केवल पढ़ाई मतलब परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, है ना। आपको आपके अंदर समझ विकसित हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला तो दिया गया है ना, वो तो अच्छी अच्छी बातें की गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप देख पा रहे हैं, लेकिन कितना जमीन पर उतरा है ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो पढ़ाई हो रही होगी वो उनकी स्थिति कितनी बदल गई है वो भी सोचने की चीज है। ओके, ये देखिए रचनात्मकता और तार्किक सोच विकसित करना है बच्चों में, नैतिकता और मानवीय सैद्धांतिक मूल्य। तो ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो है समग्र विकास के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक शिक्षा की व्यवस्था की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अवधारणात्मक समझ पर बात की जा रही है, रचनात्मक और तार्किक सोच दी जा रही है बच्चों को, हाँ, नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्य उनके अंदर विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे, है ना, बहुलतावाद, समानता, न्याय, इस तरह की चीजों को समझ सके। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था कि पुराने एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की बातें नहीं थी, वहां भी इस तरह की बात थी। ओके,
चलिए, हम बढ़ते हैं आगे। यहां से प्रश्न जरूर बनता है और इसको हम देखेंगे। ठीक, चलिए, यहां से प्रश्न बनेगा। पहले क्या होता था, जिस पद्धति से हम लोग पढ़े हैं, है ना, वहां क्या होता था, ये देख लीजिए। जब आपका उम्र होता था 6 साल का, तब आप पहले क्लास में एडमिशन लेते थे, और फिर जब 16 साल तक हो जाते थे तब आप 10वीं क्लास में होते थे। ठीक है, और फिर 11th 12th करने का जब उम्र होता था, आप उस समय 16 से 18 साल के हुआ करते थे। ठीक है, ऐसी स्थिति बनती थी, 16 से 18 आपका होता था। तो 6 से 16 साल तक आप, है ना, 10वीं तक की पढ़ाई किए, और जैसे ही 16 से 17वें 18वें में पहुंचे आप, ओके, तो और 2 साल आप पढ़ के +2, इसीलिए कहा जाता था इसको, है ना, 10+2 होता था ये। पहले की पद्धति तो ये थी। इधर एलकेजी यूकेजी वाला मामला तो बात की बात है। आप में से कितने लोग हो सकता है कि एलकेजी यूकेजी जानते भी नहीं होंगे। ठीक है। जब मेरी पढ़ाई हुई थी, तो जब मैं गांव से आया था, तो ऐसे ही गांव में पढ़ रहा था। फिर पहले एलकेजी होता था, फिर यूकेजी होता था। पर हम लोग पढ़े हैं एलकेजी अच्छा, ये सब होता था, एलकेजी यूकेजी होता था। नर्सरी एलकेजी यूकेजी फिर वन। हाँ, ठीक है, लेकिन हम आए तो पता चला, एंड हम मुझे सीधा जो है +2 में ही डाल दिया गया। हो गया, बाकी बच्चे को एलकेजी यूकेजी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारा जो एजुकेशन बहुत जल्दी हम पहुंच गए थे क्लास 12th में। हाँ, वो छोटे थे। तो ऐसी भी स्थिति है, लेकिन अब देखिए, अब क्या स्थिति है उसको देखिए। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली व्यवस्था, जो 3 से 18 वर्ष के बीच के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर, अब देखिए, ये रिप्लेस किया जा रहा है। कैसे रिप्लेस किया जा रहा है, इस वाली बात को ध्यान भी नहीं देना है, इस वाली बात पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, जो नई व्यवस्था है इस पर हमें ध्यान देना है कि किस तरह से है। ठीक है, हालांकि अध्याय 4 में इसकी और विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ जरूर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अध्याय 4 जो है इनका, ये यहाँ आप इंडेक्स में देख सकते हैं। ये जो है, यही अध्याय 4 है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत, जो भी बात है, तो ये जो है चौथे चैप्टर में बातचीत की गई है, तो हमसे उससे मतलब नहीं है, हम यही देख लेते हैं चीजों को। देख लीजिए, और यहाँ से प्रश्न बनता है, इसीलिए बहुत अच्छे से देखिए। कहाँ गए, हाँ, यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेगा, नए वाले से, उसको समझिए। हाँ, पहले तो देखिए, एजुकेशन को किस रूप में बांट दिया गया है। हाँ, 5 3 3 4। ठीक है, ये स्थिति है। और जो फाउंडेशनल है, आप इसी रूप में इंग्लिश ही याद करिएगा, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये 4 इस तरह से। और फाउंडेशनल से शुरू हो रहा है, फिर प्रिपरेटरी। नया बुक में देखिए ना सर, हिंदी में सारा लिखा होगा। हिंदी में है, मैंने देखा है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए हम इंग्लिश में ही देख रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है। जब मैं नेट का एग्जाम दे रहा था, उसी समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया था, तो ये, और हमारे समय में क्वेश्चन भी बन गया था। हालांकि चर्चाएं पहले से चल रही थी। तो फाउंडेशनल जो है ना, उसमें क्या है, इसको अच्छे से देखिए। फाउंडेशनल क्या है, चाहे तो जूम भी कर सकते हैं हम लोग। फाउंडेशनल में क्या, फाउंडेशनल में एंट्री कब लेगा बच्चा, है ना, एंट्री जब बच्चा जो है कब ले लेगा, ये आंगनवाड़ी,
और बाल वाटिका जब 3 साल का हो जाएगा ना तब लेगा, है ना, आंगनवाड़ी में। उसके बाद चौथा और पांचवा साल जो है, ओके सॉरी, चौथा और पांचवा साल नहीं, आंगनबाड़ी में तो 3 से 6 साल। एक मिनट, है ना। जब आपको 3 साल आंगनवाड़ी में एक तरह से रहना है, खाना पीना है, मौज करना है ना। हाँ, आंगनवाड़ी का जो है नया नाम, या तो उसे प्री स्कूल कहा जा रहा है शहरों में, है ना, या थोड़ा सा बाल वाटिका भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम किसका है, आंगनवाड़ी का, है ना। फंडामेंटल क्या है? फाउंडेशनल, फाउंडेशनल हाँ, फाउंडेशन, ये फाउंडेशनल के अंतर्गत आता है आपका आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, ठीक है। तो अंग्रेजी बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ प्री स्कूल है, ओके। बिहार में जाएंगे तो आंगनवाड़ी है, और संस्कारी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ बाल वाटिका है, ओके। बात सभी एक ही है, इसको ध्यान रखना है। जब आंगनवाड़ी आप कर लेते हैं, ओके, आप जो है उस समय तक कितने, 3 से 6 साल तक बिता लिए होते हैं इसमें, ओके। 3 साल के हुए, 6 साल तक आपकी उम्र हुई, है ना। तो आप खूब आंगनबाड़ी में मजा लिए। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो आपको है कि भाई आपकी उम्र जो है कितनी हो जाएगी, 6, और जो है 7 और 8 ईयर की जब आप हो रहे हैं, उस केस में आपको क्लास 1 और क्लास 2 करना है, ठीक है। क्लास 1 और क्लास 2, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास 1 और क्लास 2 जो है ये किसका पार्ट है, प्रिपरेटरी का, फाउंडेशनल का, मिडिल का, किसका है। आप आराम से कहेंगे फाउंडेशनल, ठीक है। कितने लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई फाउंडेशनल का तो भाई आंगनबाड़ी है ना, लेकिन नहीं, क्लास 2 तक आप फाउंडेशन में ही रहेंगे, ठीक है। जब आप 3 में जाएंगे, आपको संख्यात्मक ज्ञान ये सब हो गया है, तब आप 3 में जाएंगे, और उस समय आपकी उम्र जो है 8 साल हो गया है, और आप 11 साल तक रहेंगे प्रिपरेटरी में, ठीक है। और क्लास वाइज देखा जाए तो आप 5वीं तक आराम से पढ़ लेंगे वहाँ, ठीक है। मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा जो है आप पढ़ेंगे प्रिपरेटरी में, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। और अपना जो है उम्र पूरा कर लेंगे 11 साल तक ना। आपको ये काम कर लेना है। आप पहुंच गए 5वीं क्लास में, ठीक है। 5वीं क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, तो आप पहुंच जाएंगे 6ठी क्लास में, ठीक है। और 6ठी से 8वीं, यहाँ आप जो है व्यवसायिक शिक्षा भी, बढ़ई-गिरी भी कर सकते हैं, बिजली का काम भी सीखेंगे, इस तरह का काम यहाँ आपको सिखाया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है। 6 क्लास में जाते ही आपको व्यवसायिक शिक्षा वाली बात देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 6ठी से 8वीं में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 11 से बढ़ करके आप 14 तक पहुंच जाएंगे, और 6, 7 और 8 क्लास यहाँ पूरा करेंगे मिडिल में, ओके। मिडिल स्कूल वैसे भी, मिडिल स्कूल अभी भी 6, 7, 8 ही तो है, मिडिल स्कूल में अभी भी 6, 7, 8 ही है ना, जी सर। है ना। फिर उसके बाद हाई स्कूल होता था, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तमाम बातें हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सीधा सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी में ही आप 9, 10, 11, 12 करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी में ही, है ना। कुल मिला के न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखा जाए तो नाम ही तो बदला गया है, तो और क्या ही है। वाह, लीली जी आई हैं, ठीक है। तो इसको भाई मैं चाहूंगा कि अच्छे से दिमाग में रखें, प्रश्न कुछ भी बनेगा आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, बनता ही है कि भाई फाउंडेशनल में आप किस क्लास तक पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे क्लास 2 तक पढ़ेंगे। आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो हम जो है 8 साल के हो गए रहेंगे, है ना। इसमें एंट्री कब करेंगे, तो 3 साल के होंगे तब आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है और 8 साल के जब होंगे तो निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है, और पहुंच जाएंगे इसमें 8 से 11 साल तक आप इसमें रहेंगे। और किस स्टेज में रहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज में, है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा इसको में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या ये आपके दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। एटलीस्ट क्लास वाइज रख लीजिएगा, क्लास वाइज आप रख लीजिएगा। जैसे क्या स्थिति बनेगी इसको समझने की कोशिश करिए, ओके। 5, 3, 3, 4 ऐसा ही था ना, 5, 3, 3, 4। ये 5 जो था,
है ना। ये फाउंडेशनल का 5 जो था उसमें आप क्या कर रहे होते, आंगनवाड़ी, फिर उसके बाद पहला दूसरा, ठीक है। 3 साल यहाँ दे रहे हैं आंगनवाड़ी में, और 2 साल जो है आप दे रहे हैं पहला में 1 साल और दूसरा में 1 साल, कुल मिला के अपना पूरा 5 साल यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रिपरेटरी में जाते हैं, ठीक। सर 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 हाँ बोलिए। सर सर बोल बोल रहे रहे हैं हैं जो हाई की शिक्षा है है वो वो मिडिल मिडिल में में है है या या प्रिपरेटरी में है? मिडिल में है, मिडिल में, 6 वाला 6 वाले में है ना। ये देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा, वही है सर, मिडिल वाला में है, है वो विज्ञान तो, का कला। वो है मिडिल में ही है। इसमें भी दिया हुआ, मैं कह रहा हूँ KVS मैदान में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस नीति के अधीन कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित कर दिया गया है और इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी गई है। तो 6 से ही आप बढ़ईगिरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे, है ना। इसको एक बार हम ओवरव्यू ले रहे थे। प्रिपरेटरी में आप क्या करेंगे, प्रिपरेटरी में आप क्या करेंगे भाई, आप किस क्लास तक पढ़ेंगे, है ना। ये 5वीं क्लास, ये सॉरी, तीसरा चौथा और 5वां, तीसरा चौथा 5वां आप प्रिपरेटरी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ आपको संख्यात्मक ज्ञान हो गया तब आप इंटर किए हैं, है ना। अब आ गए हैं आप मिडिल में, तो अभी का जो मिडिल है वही मिडिल यहाँ भी है। 6, 7, 8 मिडिल स्कूल में जाते हैं, है ना। ये अभी का कहने का मतलब अपने समय का आप समझ लेंगे ना। ओके, 6, 7, 8 जो है मिडिल है। उसके बाद आप सेकेंडरी में जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी में नहीं जाते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं। और 11, 12, इससे पहले 9, 10 भी आप पढ़ लेते हैं, मतलब 4 साल यहाँ के गुजारते हैं आप, है ना। तो कुल मिला के ये स्थिति बनी कि ये जो आप 5, 3, 3, 4 का जो फॉर्मेट देखते हैं ना, 5, 3, 3, 4 का जो फॉर्मेट देखते हैं, है ना, ये आपके लिए इस तरह से काम करता है। देखिए, एक तो ये अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो क्लास वाइज डिस्कस किए हैं, है ना, क्लास वाइज। एज वाइज भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा है ना, कि भाई यहाँ एक तरह से देखा जाए कि आप 8 साल के हो रहे हैं तो निकल जा रहे हैं इसमें से, है ना। 8 साल के हो रहे हैं तो निकल जा रहे हैं, तो 3 से आप कह सकते हैं 8 ये है ना। इस तरह से चल रहा है। कहाँ गया लिखने वाला, आप जो है 3 से 8 इसमें बिताएंगे, है ना। तो 5 साल ये हो गया 3, है ना। तो 8 से 11, फिर 11 से 14, है ना, 3, फिर उसके बाद 4, तो 14 से 18, ये हो रहा है ना मामला। ये देखिए 14 से 18। तो एक बस पूछ पकड़िए कि भाई एंट्री की हम 3 साल में, ठीक है। पूछ पकड़ लिए आप, 3 साल में एंट्री किए। 3 साल में जब एंट्री किए तो 5 साल यहाँ फाउंडेशनल में 5 साल बिताना है हमें, तो 8 साल के हो जाएंगे। फिर 3 साल यहाँ बिताए तो हम 11 साल में यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ से हम जो है 3 साल बिताए तो 14 साल में निकलेंगे। यहाँ 4 साल बिताना है तो 11 साल में निकल के हम कॉलेज पहुंच जाएंगे। ये स्थिति बनेगी और यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे ना। कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा तो कर लेंगे। लिली आप कर लेंगे कि नहीं? लिली जी जी सर। सर। बड़ी लेट से जुड़ी हैं, बहुत पढ़ा दिए थे। हाँ 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 सर, लेकिन आप रीजनिंग करवाने वाले थे। हाँ ठीक है, रीजनिंग हम आज से 2 क्लास लेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का कब है? अब लेंगे रीजनिंग का, ठीक है। मैंने यही सोचा कि ओह भाई अच्छा। रीजनिंग पे समय हम लोग काफी दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में बर्डन हो जाए, नहीं। तो मैंने चाहता हूँ कि अभी जो हमारा 15 दिन है, इस 15 दिन हम 2-2 क्लास ले लेंगे ना, तो बहुत कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इंग्लिश भी तो लेना था। नहीं, अभी नहीं लेना है इंग्लिश, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इंग्लिश लेंगे। अच्छा। चलिए, तो इसमें किसी को डाउट है भाई? क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला यही है मुख्य रूप से। ओके, चलिए,
किसी को डाउट नहीं है ना? मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं, चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन मैं यदि पूछना चाहूँ, ठीक है, और मैं ये बोलूं कि भाई आपका जो है ना भाई भतीजा जो भी है कम उम्र का है ना, और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वो क्लास 7 में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 11 से 14 से 14। हाँ। और वो किस स्टेज में है? फाउंडेशन। फाउंडेशन में कहाँ से होगा? मिडिल। है ना, मिडिल में हो गया, है ना। मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है छोटा भाई जो है वो पढ़ रहा है क्लास 2 में, ठीक है, तो वो किस स्टेज पे? फाउंडेशन। फाउंडेशनल के, देखिए फाउंडेशनल के जगह प्राइमरी दे देगा तो लगाना नहीं है, ऐसा कई बार आपका एग्जामिनर खेल देगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन तो हम लोग क्या है कि भाई जो हम लोग जनरेशन ब्रीड के हैं, है ना, तो प्राइमरी है, मिडिल है, फिर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है। ओके, ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में आपने देखा 10+2 का मामला बनता है, यहाँ तक 10 हो गया, फिर 2 का मामला बनता है। तो इस अनुसार से आप देखेंगे तो भाई जो ये प्राइमरी है 1 to 5 का है, ठीक है, प्राइमरी तो 1 to 5 का है, तो ऑप्शन में दे देगा कि भाई 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो किस क्लास मतलब किस स्टेज में है, ठीक है, तो 5वीं क्लास में पढ़ेगा तो किस स्टेज में होगा? क्या मिडिल में होगा? सेकंड वाले हाँ, कौन सा स्टेज? प्रिपरेटरी ना, ठीक। उम्र क्या होगा? उम्र क्या होगा? 8 से 8 से 11 में होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ कि ना? चलिए, अब हम इसको अब कल देखिए, हमें समय दे करके पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा देना है। हम चाहते तो एक दिन में कंप्लीट कर देते इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब एक्स्ट्रा लिख दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न बनाएंगे हम, ओके, तो क्यों ना हम अच्छे से समय दे करके, और चूंकि हमारे पास समय है, ठीक, तो अच्छे से समय दे करके हम लोग करेंगे, और बहुत मजेदार हमें लग रहा है ये, है ना। जब एक शब्द देखा बढ़ेगी, इसके जो लास्ट में फुल फॉर्म दिया है ना उससे भी क्वेश्चन आता यहाँ से प्रश्न आता है एबीसी, है ना, ये देखिए एबीसी आईडी सबका बना है, है। नेट में भी आता है, इसमें हर साल जरूर आता है। तो एबीसी आईडी बनता है सभी का, ठीक है, सभी का बना होगा एबीसी आईडी, आप लोग का बना है कि नहीं? जी सर बना। तब पूछ लेगा एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, ठीक है। तो एक काम करिएगा आप लोग, एक काम करिएगा, इस सारा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट पेज में है, पीडीएफ आपके पास है ना, सभी के पास होगा पीडीएफ, ठीक है, एक बार फुल फॉर्म देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्वयं का भी फुल फॉर्म आता है, स्वयं का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, और हमको लगता है हमारे समय आया हुआ था ये स्वयं का फुल फॉर्म, ठीक है, और बस चेंज कर देगा, एस्पायरिंग की जगह कुछ और कर देगा, ओके, ऐसे ऐसे करता है, वेब्स की जगह कुछ और कर देगा, डब्लू को हटा करके कुछ और कर लेगा, लिख लेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कल मिलेंगे, ठीक है। जी सर।